देंगे क्या? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तक आवाज जानी चाहिए। मैं शिवाजी महाराज का जयकारा बुलाता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और मेरे साथ बोलिए, जय शिवाजी, जय भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज बैठ जाइए सभी लोग। भाइयों बहनों, आज मेरे साथ पालघर की ये विशाल जनसभा में आए हुए असली शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के लिए जोर से ताली बजाइए। श्री रविंद्र चौहान जी, राजेंद्र गावित जी, महेंद्र पाटिल जी, राजेश शाह जी, राजाराम मुलिक जी, राजा नाइक जी, मनोज पाटिल जी, ईश्वर धुले जी, अभय कक्कड़ जी, श्री विलास तरे जी, नंद कुमार जी, विश्वास पाठक जी, संतोष जनाटे जी, प्रकाश निगम जी, बहन रानी द्विवेदी जी, विवेक भाव, श्री नीलेश तेंदुलकर, स्नेहा दुबे, वसंत चौहान और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, डॉक्टर हेमंत सावरा के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। हेमंत आगे आओ, आगे आओ, आगे आकर मुजरा करो। जोर से ताली बजाओ हेमंत जी के लिए। देखिए पालघर वालों, हमारे यहां गुजरात में कहते हैं कि एक काम करने से, एक बार मेहनत करने से दो काम होते हैं तो तुरंत करना चाहिए। मुझे बताओ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो हेमंत को वोट देने से हेमंत खासदार बनेंगे और विष्णु भाऊ को श्रद्धांजलि देने का भी काम आप कर दोगे। बोलो दोनों काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और इसमें तो तीसरा भी होने वाला है। हेमंत जी के नाम के सामने कमल के निशान पर बटन दबाते ही मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो भैया एक ही बार मेहनत करने से अगर तीन काम हो जाते हैं तो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अरे जोर से बोलो, करने चाहिए नहीं करने चाहिए? भाइयों बहनों, इतनी विषम मौसम में, आंधी में इतनी बड़ी संख्या में आप हेमंत जी के समर्थन में आए। मैं तो अपील करने आया था कि हेमंत सावरा को जिता दीजिए, मगर जरूरत ही नहीं दिखती। आपने ही यहां आकर उसको जिताने का काम समाप्त कर दिया। माताओं, भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं जीवदायिनी माता मंदिर को प्रणाम करता हूं। हेम महालक्ष्मी, संतोषी माता, हीर वाचित्ता, हुमादेव, वाघोवा देव, कंसारी देव और डोंगरी देव को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। क्रांतिकारी राघोजी भांगरे और जनजातीय समाज के संघर्षशील नेता जीविया सोमा मासे को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जीविया सोमा मासे ने अपने पेंटिंग से पूरे देश भर में इस क्षेत्र की कला को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये उद्धव ठाकरे एंड कंपनी अलग अलग बातें करके चुनाव को गुमराह करती है, शरद राव गुमराह करते, मगर पालघर वालों मैं कहने आया हूं
ये चुनाव जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये चुनाव जो है देश के विकास को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का चुनाव है। ये चुनाव है भारत को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव है। और ये चुनाव है, मेरी गरीब आदिवासी समाज की बहनें आई हैं, वो माताओं बहनों को 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का ये चुनाव है। भाइयों बहनों, ये सारे इंडिया अलायंस वाले इकट्ठा हुए, उनका एक ही काम है, सुबह शाम मोदी जी को गाली देना। मगर इस तरह से देश नहीं चलता है। मैं आज इंडिया अलायंस वालों को 1 महीने से पूछता हूं, उनका नेता कौन? भाई आप बहुमत में आओगे तो इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? पालघर वालों, आप बता सकते हो क्या? बता सकते हो? चलो भाई, ऐसा नहीं, मैं एक एक कर पूछता हूं। उद्धव ठाकरे जी बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बन सकते हैं? शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? ममता दीदी बन सकती है क्या? अब देखो, हंसना मत, अंतिम नाम कहता हूं, हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे यार? हंसने की तो ना बोली थी मैंने। भाइयों बहनों, जब एक पत्रकार ने इनके जोकर टाइप नेता को पूछा कि भाई आपका नेता कौन, तो उन्होंने कहा हम बारी बारी 5 साल बदलते रहेंगे। अरे शरद राव, ये परचूरण की दुकान नहीं है। देश के प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करते हैं, दुनिया में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं इंडिया अलायंस वालों को, अगर ये बारी बारी प्रधानमंत्री का आपका फॉर्मूला लेकर निकले और कोरोना आया, तो इसमें से कोई जवाब दे सकता है क्या? अरे बोलो, देश को बचा सकता है क्या? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है क्या? आतंकवाद को समाप्त कर सकता है क्या? नक्सलवाद को समाप्त कर सकता है क्या? 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, नल से जल, शौचालय, गैस, 5 लाख तक का पूरा बीमा और 5 किलो अनाज कोई दे सकता है क्या? भाइयों बहनों माताओं, अगर वो कोई दे सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। भारत माता की। और भाइयों बहनों, मैं बताता हूं, 10 साल तक इस सोनिया मनमोहन ने देश चलाया। यही खिचड़ी अलायंस था, यही इंडिया अलायंस था। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए, 12 लाख करोड़ के। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है। मोदी जी पर उनके विरोधी भी 4 आने का आरोप नहीं लगा सकते भैया, 4 आने का। 10 साल तक ये सोनिया मनमोहन सरकार चली। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। अरे हमारे मुंबई को दहला दिया। मौनी बाबा कुछ नहीं करते थे, उनको डर लगता था हमारी वोट बैंक चली जाएगी, वोट बैंक चली जाएगी। मोदी जी आए, पाकिस्तान को आदत जो लगी थी, उरी और पुलवामा में हमला किया। और 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर
आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अरे उद्धव ठाकरे, किसके साथ बैठे हो? जो कसाब की पैरवी करते हो, सत्ता के लिए उनके साथ बैठे हो, शर्म नहीं आती है? जो लोग कहते हैं, भाइयों बहनों मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये फारूक अब्दुल्ला वो कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, उनके पास एटम बम है। ये कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान को सम्मान दो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगो, क्योंकि उनके पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, डरना है तो डरो, हम तो भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले हैं। मैं आज बताकर जाता हूं, नरेंद्र मोदी हमारे नेता है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। इस पर हमारे दावे को कोई हिला नहीं सकता। भाइयों बहनों, किस प्रकार की मानसिकता है मुझे बताओ? ये लोग देश सुरक्षित रख सकते हैं? जोर से बोलो, रख सकते हैं? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं? अरे उद्धव बाबा, उद्धव जी, मुझे एक जवाब दीजिए। आप जिस कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे हो, वो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे। आप इससे सहमत हो क्या? जरा उद्धव जी को बताना चाहिए। नहीं, वो नहीं बताएंगे। उनके दिमाग पर सत्ता की महत्वाकांक्षा है। मगर आप बताओ भाई, ट्रिपल तलाक वापिस लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए? मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहिए? ये कांग्रेस वाले कहते हैं हम सत्ता में आएंगे तो ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे, इस देश को शरिया के आधार पर चलाएंगे। राहुल गांधी, कान खोलकर सुन लो, हमारा चुनावी वादा है, पूरे देश में यूसीसी हम लाएंगे। देश शरिया से नहीं चलेगा, यूसीसी से। माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस के समय में विभाजन हुआ आजादी के वक्त, हमारे जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाई बहन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में रह गए थे, उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी? इसके लिए मोदी जी सीएए का बिल लेकर आए। कांग्रेस पार्टी कहती है हम सीएए का बिल समाप्त कर देंगे। अरे उद्धव जी, स्पष्टता करो, कांग्रेस पार्टी के सीएए वापिस लेने के फैसले के साथ आप हो या नहीं हो? भाइयों बहनों, हजारों घुसपैठिए इनकी इंडी अलायंस की पार्टनर ममता बनर्जी के राज्य से होकर मुंबई तक पहुंच जाते हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं। मगर चिंता मत करो, इस बार बंगाल में भी 30 कमल खिलने वाले हैं, 30 कमल खिलने वाले हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं, बंगाल में भाजपा आते ही घुसपैठिए छोड़िए, परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएगा मित्रों, परिंदा भी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए, मेरे वसई वालों को, पालघर वालों को नहीं जानते। यहाँ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोलो, हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी? इस 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में खिलाती। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को
मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं आज बताना चाहता हूं, इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है ना, ये हेमंत जी को एक ही बार आपको वोट देना है। अगली बार हो सके हो, भगवान करे क्या होगा भगवान जाने, मगर पूरी संभावना है हेमंत की जगह कोई महिला यहां प्रत्याशी खड़ी होगी, क्योंकि मोदी जी ने विधानसभाओं में और लोकसभा में 33% माताओं को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, राम मंदिर कब का बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो जरा, और जोर से बोलो। ये राम मंदिर को भी कांग्रेस पार्टी 70 साल तक कोर्टों में उलझाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, पूर्ण बहुमत दिया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और मित्रों, मेरे जीवन में मैंने ऐसा भक्ति का माहौल नहीं देखा, सैलाब नहीं देखा। पूरा देश जय श्री राम के नारों में मग्न था। और राहुल बाबा, उद्धव जी, शरद पवार, सुप्रिया सुळे, इन लोगों को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था, वो नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? मालूम है ना क्यों नहीं गए? नहीं मालूम है? मैं बताता हूं, वो अपनी भिंडी बाजार वाली वोट बैंक से डरते हैं, इसलिए नहीं गए। एकनाथ जी पूरी कैबिनेट लेकर राम भगवान को प्रणाम कर कर प्रसाद लेकर महाराष्ट्र के लिए आशीर्वाद लेकर आए। हम नहीं डरते। भाइयों बहनों, 2 दिन पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। अरे नाना पटोले, अक्कल कहां घास चरने गई है? जहां भगवान श्री राम स्वयं विराजमान है, वो जगह कभी अपवित्र हो सकती है? माताओं बहनों, हो सकती है? ये ना अपनी परंपराएं जानते हैं, ना अपने धर्म को समझते हैं। भाइयों बहनों, ये लोग केवल और केवल अपने स्वार्थ को समझते हैं, स्वार्थ को समझते हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने आदिवासी समाज के लिए ढेर सारे काम किए। अटल जी ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया। मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस बनाया। और 70 साल के बाद पहली बार आदिवासी गरीब घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम। कांग्रेस के समय में आदिवासी कल्याण का बजट 25,000 करोड़ था। मोदी जी ने बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। सिकल सेल के लिए इंस्टीट्यूट बनाई, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया और इसके साथ साथ एकलव्य विद्यालय बनाए। 740 एकलव्य विद्यालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहने आया, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, हमारे साथी दल, ये नख से लेकर सिख तक देश के लिए जीने वाले लोगों के दल हैं। और ये इंडी अलायंस, उनका उद्देश्य क्या है? मोदी जी कहते हैं मेरे जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मां भारती को समर्पित, मेरे देश के गरीब भाई बहनों को समर्पित,
उनके कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए मैं जीवन जी रहा हूं। और मैं आज इंडी अलायंस वालों का उद्देश्य बताना चाहता हूं। ये उद्धव जी का एकमात्र उद्देश्य आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना, पवार साहब का एकमात्र उद्देश्य सुप्रिया सुळे जी को मुख्यमंत्री बनाना, ममता जी का एकमात्र उद्देश्य भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना, लालू जी का एकमात्र उद्देश्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, और सोनिया जी का एकमात्र उद्देश्य राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना। अब पालघर वालों मुझे बताओ, जो लोग अपने बेटे बेटी भतीजों के लिए काम करते हो, वो पालघर और वसई वालों का कल्याण कर सकते हैं क्या? अरे भाई जोर से बोलो, आपका कल्याण कर सकते हैं क्या? वो अपने बेटे में से ही बाहर नहीं आता है, आपका कल्याण क्या करेंगे? आपका कल्याण कौन कर सकता है? जोर से बोलो, कौन कर सकता है? और जोर से बोलो, कौन कर सकता है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम करे हैं। वडवन पोर्ट बनाने के लिए 76,000 रुपये का आवंटन किया। जेएनपीटी का विकास हो रहा है। 6.5-10 लाख कंटेनर की क्षमता 10 लाख तक पहुंचाई, और 10 वर्ष में 10 लाख का प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार एक क्षेत्र को मिलने वाला है। सबसे बड़ा लंबा समुद्री पुल 17 किलोमीटर का अटल सेतु बनाने का काम किया। 11,000 करोड़ से पंढरपुर में पालकी मार्ग का निर्माण हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। 1 लाख करोड़ से भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलने वाली है। 5 नई वंदे भारत ट्रेन हुई। मुंबई गांधीनगर, मुंबई सोलापुर, मुंबई साईनगर, सीडी की नागपुर बिलासपुर और मुंबई गोवा, इस तरह से 5 वंदे भारत ट्रेन देने का काम किया। और 40,000 करोड़ रुपया देकर हमारी मेट्रो को 33 किलोमीटर लंबाई देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 1800 करोड़ रुपया खर्च कर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनेशन और 123 रेलवे स्टेशनों का नया बिल्डिंग बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उड़ान के तहत जलगांव, सोलापुर, कोल्हापुर, नासिक, नांदेड़, अमरावती, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोंदिया का विकास किया। और भाइयों बहनों, मैं आज यहां पालघर की बात करना चाहता हूं। 400 MLD लीटर पानी का इंतजाम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने किया है। सूर्या बांध से पानी लाकर वसई पालघर वालों की प्यास बुझाने का काम होगा। सिर्फ पालघर के 2600 मछुआरों को मोदी सरकार पाकिस्तान से छुड़ा कर आई है, और वसई भाईंदर जाने वाले लोगों के लिए रो फेरी शुरू करने की बात भी पक्की हो गई है, शुरू हो गई। गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है। 5,34,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। 260 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के दे रही है, और स्वनिधि योजना के तहत 18,000 युवाओं को हमने काम देने का निर्णय किया है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाया है, और मैं आपको मोदी गारंटी कहता हूं, तीसरी बार चुनकर ला दो, 5वें नंबर से संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र हमारा देश बनेगा। हम देश को सुरक्षित बनाएंगे। कोई आंख उठाकर देश के सामने न देख सके, ऐसी चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ,
कि नरेंद्र मोदी के अलावे और कोई इस देश का नेतृत्व आज की स्थिति में कर सकता है क्या? ये चुनाव में हमारा एक ज लक्ष्य होना चाहिए, मोदी जी को 400 पार कराना, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना और महान भारत की रचना करना। भाइयों बहनों, ये इंडी अलायंस के साथ जो एक सर्कस जैसा अलायंस बना है, वो हमारे मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकता। और ये हेमंत विष्णु सावरे पेशे से तो डॉक्टर है, मगर ऐसा विनम्र नेता आपको मिलेगा जिसको इनके पिताजी की तरह आप सालों तक याद करोगे, सालों तक याद करोगे। मुझे बताओ पालघर वालों, आगे आओ हेमंत जी, सालों तक याद करोगे मैंने कहा। अब मैं पूछना चाहता हूं, हेमंत जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 400 पार कराओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? और असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना कौन, वो उद्धव जी को बता दोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे